अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक पहलू आप सुन लेते हैं और एक पहलू रह जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है दूसरा पहलू। राधेश्याम संतरी पहरे की ड्यूटी करके सीधा मेस में आ गया। दोपहर हो चुकी थी, इसीलिए अब तक खाना बासी हो चुका था। थाने की मेस में बैठने की भी जगह नहीं थी। चूहे यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे, परंतु राधेश्याम के पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे, इसीलिए उसने रोटी की टोकरी में से 4 रोटियां निकाली और थाली में बिछाकर ठंडी दाल उस पर डालकर खाने के लिए बैठा ही था कि हवलदार मेजर का फोन आ गया। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर नाकाबंदी चल रही है। उच्च अधिकारियों ने बताया है कि पहले से चल रही नाकाबंदी के अलावा अब अन्य 3 नाकों पर भी एक साथ नाकाबंदी करनी है। थाने पर जाब्ता काम है, इसीलिए राधेश्याम फटाफट खाना खा लो और नाके पर नाकाबंदी करने के लिए तुरंत पहुंच जाओ। राधेश्याम के मुंह में निवाला अटक गया। वो रुआसी आवाज में बोला, सर जी अभी तो ड्यूटी से उतरा हूं, रोटी भी खाई नहीं कि दूसरी ड्यूटी आ गई। मुझे घर भी जाना है, मेरी माँ कोरोना पॉजिटिव है, 2 दिन की छुट्टी दिला दो प्लीज। हवलदार मेजर कड़कदार आवाज में बोला, पहले ड्यूटी करके आ जा, फिर छुट्टी की बात करूंगा। थका हारा राधेश्याम छुट्टी की उम्मीद में दोबारा वर्दी लगाता है और मुख्य सड़क पर जहां पर नाका लगा हुआ है वहां जाकर पुलिस जब्ते में शामिल हो जाता है। नाके पर गाड़ियों की दौड़ चल रही है, हर कोई इधर से उधर दौड़ रहा है। राधेश्याम कुछ देर सोचता है कि कोरोना महामारी का संक्रमण इतना फैल चुका है, लोग मर रहे हैं, फिर भी किसी को परवाह क्यों नहीं है, जबकि ये तो आम जनता के अपने स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। लोगों को स्वयं से सीखना चाहिए और इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। ये तो जनता के अपने हित की बात है, इसमें पुलिस की जरूरत क्यों पड़ रही है। इन ख्यालों से जब राधेश्याम लड़ रहा था तो उसकी अपनी ही अंतरात्मा से आवाज आई, राधेश्याम रहने दे यार, हमारा देश वैसे भी उन चुनिंदा देशों में से है जहां रेड लाइट के सिग्नल पर रुकने के लिए हर चौराहे पर 8 सिपाही लगाने पड़ते हैं। अगर लोग कानून को समझते और खुद से मानकर चलते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। चुपचाप अपनी ड्यूटी कर, दिमाग मत लगा। राधेश्याम भी लग गया गाड़ियों को रोकने में। पुलिस वालों को मिले ऑर्डर में कहा गया था कि जरूरतमंद लोगों को ही यहां से वहां जाने दिया जाए, पर लोग भी अनेकों बहाने बनाकर यहां से वहां जाने के रास्ते निकाल रहे थे। सबके अपने अलग अलग बहाने। जरूरतमंद तो ठीक है, कुछ लोगों के तो बड़े अजीब से बहाने थे। कोई बोल रहा था मैं शादी में जा रहा हूं, कोई बोलता है कि मैं लोकल हूं, टहलने जा रहा हूं, कोई बोलता है 2 कदम भी नहीं बढ़े क्या। हजारों लोगों के हजारों बहाने। 4 पुलिस के जवान किस किस से क्या क्या पूछें। जिसको रोकें वही फोन आगे बढ़ा लेता है, ले कर ले बात, मैं फला फला का ये लगता हूं। इतने में एक चमचमाती कार को राधेश्याम ने रोक लिया। राधेश्याम बोले, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं। कार का शीशा आधा उतरता है और अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा, अरे दूर रह के बात करो भाई, कम से कम आदमी को तो देखा करो कि कौन है, कैसा है। कार वाले भाई साहब ने बड़ी रौब से हेकड़ी झाड़ते हुए कहा, मेरा समरसेबल पंप बेचने का व्यवसाय है, इसीलिए अपने शोरूम जा रहा हूं। राधेश्याम बोला, भाई साहब ये आवश्यक सेवाओं में तो नहीं है ना शायद। ये सुनते ही कार में बैठा हुआ व्यक्ति तमतमा गया। वो 20 सड़क पर कार खड़ी कर नीचे उतरा और राधेश्याम का गिरेबान पकड़कर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। मैं अभी तेरी और तेरी नौकरी का इलाज करता हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, समझा। ये कहते हुए कार वाले भाई साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे। तमाशबीनों का माजमा इकट्ठा करके कहने लगे, इन पुलिस वालों का वीडियो बनाओ। ये पुलिस वाले लोग आए दिन सड़क पर मेरे जैसे सभ्य लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। इन्होंने कोरोना के नाम पर लूट मचा के रखी है। इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करो ताकि दुनिया को पता चल सके। इतने में नाकाबंदी कर रहे पुलिस स्टाफ का इंचार्ज SI मोहनलाल वहां आ गया। उसने कहा, सर मेरे सिपाही ने कहा आपसे बदतमीजी की, वो तो बड़े अदब से आपसे पूछ रहा है, इसलिए पहले आप उसका गिरेबान छोड़िए। आप सिपाही का गिरेबान नहीं पकड़ रहे बल्कि कानून के नुमाइंदे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। भाई साहब अगर ये कमजोर हो गया ना तो सिस्टम भी कमजोर हो जाएगा। आप तो पढ़े लिखे हो, ऐसा व्यवहार मत करो प्लीज। आप अगर ऐसे कानून को हाथ में लेंगे तो आपके खिलाफ नियम के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कार वाले भाई साहब अपनी ऐंठ और रुतबे में भूल गए थे कि सामने वाला एक पुलिस पर्सन ही नहीं अपितु एक इंसान भी है। उसकी भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसकी भी भावनाएं होती होंगी। लोगों ने बमुश्किल राधेश्याम को छुड़ाया और अलग थलग किया। इस चीना झपटी व धक्का मुक्की में कुछ छोटी मोटी खरोंचे सिपाही को भी आ गई और कार वाले भाई साहब को भी। कार वाले भाई साहब ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल होने लगा। हर कोई सिपाही राधेश्याम को कोसने लगा अपने अपने अंदाज में।
कुछ हो हल्ला करके वो कार वाला वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ ही देर में वायरलेस पर एक आवाज आई, नाके पर राधेश्याम नाम का जो सिपाही है उसे तुरंत लाइन हाजिर किया जाता है, इसीलिए वो तत्काल लाइन के लिए रवाना हो जाए। राधेश्याम मायूस मन से थाने पर आता है। अपने एसएचओ से बोलता है, सर मेरी क्या गलती है, मैं तो छुट्टी जाने वाला था, मेरी माँ बीमार है, सर छुट्टी तो दे दीजिए। एसएचओ कहता है, तुम्हारा लाइन में ट्रांसफर हो गया, इसलिए मैं छुट्टी नहीं दे सकता, अब तुमको लाइन का ऑफिसर ही छुट्टी देगा। राधेश्याम बड़ी मिन्नत के साथ फिर से कहता है, सर कार वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए उसके खिलाफ मेरी एफआईआर तो ले लीजिए। थानेदार साहब ने राधेश्याम को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और कहा, वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, मालूम भी है लोग क्या क्या बोल रहे हैं तुमको, चुपचाप लाइन में चले जाओ, समझे। राधेश्याम क्या ही करते, बड़े बेमन से सल्यूट किया और अपना बेडिंग उठाकर रवाना हो गए। दूसरे दिन उन्हें पता चला कि उस कार वाले व्यक्ति ने उनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, साथ ही उसके खिलाफ विभागीय इंक्वायरी भी चालू हो गई है। सोशल मीडिया में अभी भी सिपाही राधेश्याम ट्रेंड कर रहा था। इधर नौकरी के जाल में उलझा राधेश्याम छुट्टी के लिए एड़िया रगड़ते हुए इधर उधर घूम रहा था कि गांव से समाचार आया, राधेश्याम तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। कहानी का दूसरा पहलू किसी ने नहीं देखा और राधेश्याम बेबस आंखों से बस रोता रह गया। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था दूसरा पहलू। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।